प्रियजनों, मैं आपको यीशु के नाम में स्वागत करता हूं। आप कैसे हैं? क्या आप ठीक हैं? यह सुबह का समय आपके लिए कैसा है? क्या आप खुश हैं? क्या आपके मन में आनंद है? हमें दिन की शुरुआत दुख, डर या परेशानी के साथ नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय हमें दिन की शुरुआत खुशी, प्रसन्नता और हिम्मत के साथ करनी चाहिए। जब हमारे सामने कुछ समस्याएं और ज़रूरतें होती हैं तो हम पूरी रात उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं और उसी सोच के साथ उठते हैं, इसका या उसका क्या करें। इसी कारण हमें सुबह सबसे पहले प्रभु से मिलना चाहिए। जब आप यीशु से बात करते हैं और अपना सारा मन खोल कर रखते हैं तो वह हर चीज़ का ध्यान रखेंगे। मुझे इसका डर है, मुझे इसके लिए चिंता हो रही है, ये मेरे लिए कठिन है। आप ये सब अपनी प्रार्थना में कह सकते हैं। आप अपना मन खोलकर प्रभु से बात कर सकते हैं। इसी वजह से वह हमारे अच्छे पिता हैं। जिस तरह एक बच्चा अपने पिता से मन खोलकर बात करता है, वैसे ही जब आप अपना मन प्रभु के सामने खोलते हैं तो वह भी आपसे बात करेंगे। क्या आप पूछ रहे हैं कि वह क्या बोलेंगे? वह हर दिन आपसे पहले से ही बात कर रहे हैं। वह आपको सांत्वना देते हैं और हिम्मत भी देते हैं। वह आपको प्रतिज्ञा देते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। क्या वह ऐसा नहीं करते जब आप उनके साथ चलते हैं? प्रभु कहते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरी सहायता करूंगा। मेरे बेटे, मेरे बेटी, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। यह प्रभु का वचन है। मैं तेरी सहायता करूंगा का अर्थ है कि मैं तेरे पास खड़ा हूं। क्या हम किसी मित्र के साथ चलने पर अधिक हिम्मत नहीं होते बजाय अकेले चलने के? जब आप अकेले यात्रा करते हैं तो कुछ डर या चिंता हो सकती है, लेकिन जब कोई हमारे साथ चलता है तो हम लगातार बातचीत करते रहते हैं। हम डरेंगे नहीं, चाहे हमें जंगल से या अंधेरे में होकर क्यों न चलना पड़े। हमारे मन में हिम्मत आती है जब कोई हमारे साथ होता है। प्रभु कहते हैं, मैं तेरी सहायता करूंगा। क्या आप जानते हैं ये कौन कह रहा है? वह वही हैं जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। वे सब कुछ के सृष्टिकर्ता हैं। वह सब कुछ करने में सक्षम है। कोई भी हानि आपको छू नहीं सकती क्योंकि वह आपके साथ है। सिर्फ इतना ही नहीं, वह सब कुछ कर सकते हैं। वही हैं जो कह रहे हैं, तुम क्यों डरते हो? मैं तुम्हारी सहायता के लिए हूँ। प्रभु तुम्हारे काम में तुम्हारी मदद करते हैं। प्रभु तुम्हारे व्यवसाय में तुम्हारी मदद करते हैं। क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो? वह कहते हैं, मैं तुम्हारी पढ़ाई में मदद करूंगा, मैं तुम्हारे व्यवसाय में मदद करूंगा, मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन तुम्हें उन्हें अपनी सहायता के रूप में स्वीकार करना होगा। प्रभु कृपया मेरी सहायता बनिए। मैं अकेला नहीं चलूंगा बल्कि आप मेरे साथ चलिए। मैं अकेले नहीं पढ़ूंगा, कृपया मेरे साथ बैठकर पढ़िए। मैं अपना व्यवसाय अकेले करने की कोशिश नहीं करूंगा। अगर आप उनसे इसी तरह बात करते रहेंगे, आप महसूस कर सकते हैं कि कोई हमेशा आपके साथ है। मैं भी इसी तरह अपना जीवन जीता हूं। मैं जहां भी जाता हूं, मैं कहता हूं, प्रभु आप मेरे साथ हैं। आप मेरी मदद के लिए मेरे साथ चल रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। मैं इसी तरह उनकी स्तुति करता हूं और हर दिन उनकी उपस्थिति को अपने साथ बनाए रखता हूं। जब आप भी ऐसा ही करेंगे तो डरावनी खबरें आ सकती हैं और भयावह परिस्थितियां आ सकती हैं, लेकिन आपको डर नहीं लगेगा। कोई भी उस स्थिति के बारे में सुनकर डर सकता है, लेकिन अगले ही पल डर पैदा होने से पहले ही प्रभु कहेंगे, डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। घबराओ मत क्योंकि मैं तुम्हारे पास हूँ। आप उनकी आवाज को अपने मन में गूंजते हुए सुन सकते हैं। मैंने अपने जीवन में यह कई बार देखा है, इसीलिए मैं अपना सेवा कार्य निडर होकर कर पाता हूँ। मैं ये आपसे कह पा रहा हूँ। क्या वह केवल परमेश्वर के सेवकों की ही मदद करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वह व्यापार करने वालों, पढ़ाई करने वालों या काम करने वालों की भी मदद करेंगे। प्रभु वही हैं जो हर मामले में मदद करते हैं। अभी आपको किस बात की चिंता सता रही है? क्या कोई ऐसी स्थिति है जो आपको परेशान कर रही है? वे आपको देख रहे हैं और कह रहे हैं, बेटा बेटी तुम क्यों डरते हो? किस बात का भय है? मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हूँ। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। आओ हम दोनों मिलकर इस संघर्ष का सामना करें। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हिम्मत के साथ इसका सामना करो। प्रभु हमें इसी तरह हिम्मत देते हैं। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? अपना हाथ अपने हृदय पर रखकर खुशी से कहिए, यीशु मेरी सहायता करने के लिए धन्यवाद। मैं नहीं डरूंगा। आपने कहा है वो मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरी मदद करने के लिए मेरे साथ हैं। इसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।